असेंबली में वहीदुर रहमान पन्ना के बयान पर जबरदस्त हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर ने 13 जुलाई के शोहदा को करार दिया गद्दार। ऐवान में शदीद नारेबाजी, बीजेपी का वॉकआउट। एनसी, पीडीपी और तारिगामी आए एक साथ नजर। अली मोहम्मद सागर ने लगाया बीजेपी पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर दिया जोर, कहा आर्टिकल 370 हर चीज के लिए था अच्छा। एलजी पर लगाया बादशाह की तरह बर्ताव करने का इल्जाम। रियासती दर्जे की बहाली के लिए दबाव डालने की खातिर करे ऑल पार्टी वफ्द वजीर आजम से मुलाकात। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने की मांग, कहा दोहरी ताकत के निजाम ने पैदा किया है इंतशार। ऐसा लगता है कि बीजेपी चला रही उमर अब्दुल्ला की हुकूमत। पीडीपी के वहीद पर्रा का इल्जाम। यौम शोहदा और शेख अब्दुल्ला की सालगिरह पर छुट्टी बहाल करने की मांग। कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। नई हुकूमत को हर तरह की हिमायत दे रही है बीजेपी। सरजीत सिंह सलाथिया का बयान, कहा 370 की मनसूखी था तारीखी कदम। अमन और खुशहाली और सबके लिए इंसाफ बना मुमकिन। एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने किया तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बीजेपी लीडर विक्रम बंधावा ने किया पलटवार, कहा कानून करेगा अपना रास्ता अख्तियार। वजीर आजम से मुलाकात के किसी भी इम्कान को किया मुस्तरद। असेंबली इजलास के तीसरे रोज भी मुख्तलिफ अवामी मसाइल आए जेर बहस। जल जीवन मिशन में घपलों, मंशियात के बढ़ते रुझान समेत बिजली और दीगर मसाइल पर बातचीत और हंगामा आराई। पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल की मांग मुस्तरद होने से अवामी हलकों में काफी नाराजगी। जिला अस्पताल में मरीजों के बढ़ते दबाव और जगह की कमी का दिला हवाला। सीएम और वजीर सेहत से मुदाखलत की अपील। 3 जुलाई से शुरू होगी इस साल की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद। 9 अगस्त को होगी इख्तिताम पजीर। उड़ी बारामूला में एक लड़की और लड़के ने दरियाए जहलम में छलांग लगा दी। दोनों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू। एसडीआरएफ और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की खिदमात भी हासिल। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। पीडीपी के वहीदुर रहमान पन्ना ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत चला रही है। 5 अगस्त को किए गए तमाम फैसले अवाम के मफाद के खिलाफ किए गए। उमर अब्दुल्ला के पास इख्तियारात नहीं है। शेख अब्दुल्ला को मरकज की हिमायत हासिल थी, इसलिए वो फैसले कर सकते थे, लेकिन अब उमर खामोश है। वहीदुर रहमान पन्ना ने कहा कि अवाम को पासपोर्ट देने से महरूम किया जा रहा है। नौजवान जेलों में बंद हैं। कश्मीरी मुसलमान भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कि दूसरे। उन्होंने कहा कि आपको 13 जुलाई को यौम शोहदा की छुट्टी और 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला के सालगिरह की छुट्टी बहाल करनी चाहिए। रिजर्वेशन का मसला बगैर किसी ताखिर के हल होना चाहिए। मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मेरिट होल्डर्स परेशानी का शिकार हैं। बाहर की जेलों में बंद लोगों को वापस लाया जाए और पीएसए के तहत बंद लोगों को रिहा किया जाए। वक्त आ गया कि कश्मीर के लोगों को एतमाद बहाल करने के लिए ठोस इक़दामात करने होंगे। दिस इज अ पेपर ऑफ गवर्नेंस जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस, बट व्हाट इज मिसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कोर एजेंडा। मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर प्रोमिसेस एंड विद योर पॉलिसीज। जो प्रोमिसेस आपने किए, जिसपे 50 सीटें आपको मिली, जो वादे आपने किए, हर वो चीज़ इसमें सिंगल्ड आउट है। इसीलिए बीजेपी के लोग बहुत इसकी तारीफें भी कर रहे हैं और उनको लगता है ये जी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शोहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं
और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई इज द मोस्ट प्रीशियस डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट इज नॉट अ कम्युनल डे, इट्स अ डे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ डे अगेंस्ट. और कायद हिज़्ब इख्तलाफ यानी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने वहीद पर्रा के रिमार्क्स पर एतराज जताया. बीजेपी रुकन सुनील शर्मा ने 13 जुलाई के शहीदों को गद्दार करार दिया. सुनील शर्मा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के साथ किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान एनसी और बीजेपी अरकान ने नारेबाजी की. एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान भी शेख अब्दुल्ला की सालगिरह और 13 जुलाई को तातीलात बहाल करने के मुतालबे पर पर्रा के साथ शामिल हो गए. जबरदस्त हंगामा आराई जारी है. स्पीकर ने दोनों फरीकों को पुरसुकून करने की कोशिश की. नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान सुनील शर्मा से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे. मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी एनसी और पीडीपी के तातीलात की मांग के मुतालबे में शामिल हो गए. स्पीकर की तरफ से दोनों फरीकों के अरकान को मनाने की कोशिश नाकाम रही. स्पीकर ने यौम शोहदा पर सुनील शर्मा के रिमार्क्स को हटा दिया. इससे बीजेपी के अरकान मुश्तइल हो गए. बीजेपी अरकान ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ वॉकआउट कर दिया. ये भी सच है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने इलेक्शन लड़ा. हमने कहा 13 जुलाई का जो दिन है, जो यौम शोहदा है, मार्टर्स डे, और 5 दिसंबर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का दिन है, उनकी एक इम्पोर्टेंस से कश्मीर और जम्मू की हिस्ट्री में उनकी लेगेसी को रिवाइव किया जाए और उनके दिन को वापस इस्टेब्लिश किया जाए जो 5 अगस्त 2019 के बाद ख़त्म किया गया. तो ये दिन है पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू कश्मीर का, ये दिन है जमहूरियत का, ये दिन है जब शख्सी राज को जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया गया. ये कोई कम्युनल मुद्दा नहीं है. हम पॉलिटिकली इस पे जो बात करना चाहते थे, हम चाहते थे जम्मू खित्ते में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी लोगों को जो राहत मिली जमहूरियत की, वो इस दिन की वजह से मिली है और सब मिलके इसका साथ देना चाहिए. जम्मू कश्मीर में ही तमाम मुल्क में जितने भी महाराजा थे, नवाब थे, उनको एक नए जमहूरी माहौल में लाना था. ये उसके लिए कुर्बानी दी उन्होंने. ये हम गेन नहीं है कि हम ऐसे कि महाराजा हरि सिंह के ज़ात के खिलाफ थे. मैंने कल बोला, मैंने कहा आज तक भी हमने कभी एसएमएस हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं किया, हमने श्री प्रताप म्यूजियम का नाम नहीं किया चेंज, हमने ये जो एसएमएस हॉस्पिटल है या प्रताप पार्क है, किसी जगह हमने कोई चेंज नहीं की. जो भी आइन था, एक सिस्टम को चेंज करने के उन्होंने कुर्बानी दी, वो उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जा रहा है. और मेरी एक गुजारिश है, ऐसे स्टेटमेंट से दुख हो जाता है कश्मीर के लोगों को भी और जो नेशनल लोग हैं उनको भी दुख होता है कि एक सिस्टम की लड़ाई थी. हम कहेंगे जिसने कुर्बानियाँ दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, वो वहाँ भी महाराजा थे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी. आज उनको फ्रीडम फाइटर कहा. राष्ट्रद्रोहियों के हित में हक में कभी यौम शहादत हो नहीं सकता. वो हम बाहर भी कहते हैं, अंदर भी कहते हैं. और मुझे बहुत ही आज पीड़ा हुई जब स्पीकर एक पार्टी का स्पीकर एक्ट कर रहा है, एज पर्टिकुलर पार्टी की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो उससे बहुत पीड़ा हुई, उससे बहुत दुख हुआ मुझे. हमने जो बात कही है, महाराजा हरि सिंह जी जिसकी देन ये स्टेट है, जिसकी ये इस स्टेट में यहाँ का बैंक देन है, यहाँ का फ्लड चैनल देन है, एसपीएम कॉलेज जिसमें सारे कश्मीरी पढ़े हैं वो देन है, एसएमएच हॉस्पिटल वो देन है. उसके विरुद्ध जो द्रोह हुआ था, उनके खिलाफ जो द्रोह बगावत हुई थी, उन बगावतियों को तब जब मारा गया वो शहीद नहीं हो सकते. और अगर मैं उनकी हिस्ट्री में जाऊं, पहले उन्होंने एग्जैक्ट मुझे जगह का नहीं नाम पता है, एक पर्टिकुलर मोहल्ले, हिंदुओं के मोहल्ले को आग लगाई थी. आपको मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे कश्मीरी पंडित मोहल्ले को आग लगाई, उसके बाद महाराजा के खिलाफ बगावत की थी. वो शहीद हो सकते हैं? ये शहीद आज तक कांग्रेस की कमजोरी ने बनाए, ये शहीद कांग्रेस की उस मानसिक पीड़ा ने बनाए जो नेहरू के सामने घुटने टेकती थी. आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है. आज महाराजा जी के द्रोही कभी भी शहीद नहीं हो सकते, वो ट्रेटर के. और मीर वाइज उमर फारूक ने 13 जुलाई 1931 के शोहदा के हवाले से असेंबली में बीजेपी के एक रुकन के इश्तालंगेज रिमार्क्स की पुरजोर मजम्मत नहीं की है, बल्कि उसकी पुरजोर मजम्मत की है. और मीर वाइज ने कहा कि ये काबिल मजम्मत है. मीर वाइज ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के हुकूक और वक़ार के लिए खड़े होने की वजह से सर्द बहरी से कत्ल किया गया था. मीर वाइज ने कहा
कि ये शोहदा जम्मू कश्मीर में सबकी तरफ से काबिल एहतराम हैं और कश्मीरी आवाम की तरफ से अपने हुकूक के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों की हमारी इज्तिमाई याद का हिस्सा हैं। मीरवाइज ने कहा कि उनको बदनाम करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने भी 13 जुलाई के शोहदा पर गैर पार्लिमानी तबसरे करने पर बीजेपी अरकान असेंबली को निशाना बनाया। बदकिस्मती है जो देखिए, यहाँ तक ये बदकिस्मती है जो अपोजिशन ने जो जिस लैंग्वेज जो इस्तेमाल की उन शहीदों के लिए। कहते हैं शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वही आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज अनपार्लियामेंट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो शोभा नहीं देते, शहीद जिस मर्जी कौम का हो। तो लिहाजा जो जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन ने जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अगर इनको महाराजा जी के साथ इतना प्यार है तो ये 35A और 370 भी तो महाराजा ने दिया था। ये जो स्टेट टूटी है यूटी बनी है, ये तो महाराजे ने खरीदी हुई स्टेट थी। तो इनको उस समय नहीं प्यार याद आया कि महाराजे की बनाई हुई स्टेट और महाराजे का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस जब उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं बोले। इसलिए ये सिर्फ एक गड़ियालू आंसू हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और महाराजा हरि सिंह पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की मुबैना बयान की सख्त मजम्मत करते हुए बीजेपी ने उनके खिलाफ एहतजाज शुरू करने की धमकी दी है। बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि नायब वजीर आला ने महाराजा को डिक्टेटर कहा है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि आप एक एजिटेशन लॉन्च करेंगे जो महाराजा के खिलाफ जो कथित बयान दिए गए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि जिसने ये डिक्टेटर शब्द यूज किया तो मुझे आज अच्छी तरह से इतिहास याद आता है कि जयचंद कैसा रहा होगा, किस तरह से हमारा देश अगर हजारों साल गुलाम रहा, वो जयचंद कौन होंगे। आज वो कोई अलग नहीं होंगे और जयचंद आज भी हैं। अगर डिक्टेटर हमारे महाराजा को बोलते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि 1932 की पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसने कहा था हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसने कहा था कि यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एससीज के लिए, हरिजन्स के लिए मंदिरों के द्वार किसने खोले थे, और किसने जम्मू कश्मीर को अपनी दो आंखों की तरह देखा। 2 कॉलेजेस जम्मू में तो 2 ही श्रीनगर में बनाए। ईद महाराजा साहब मनाया करते थे। उन महाराजा के खिलाफ जब इस तरह के शब्दावली यूज करते हैं, उनको पता होना चाहिए जिस पोलिटिकल पार्टी से आते हैं। अगर आज अब्दुल्ला खानदान को कोई जानता है तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी की वजह से जानता है। अगर शेख अब्दुल्ला साहब को वजीफा महाराजा हरि सिंह ना देते और उनके बाद उनकी टीचर की नौकरी ना लगाते तो आज अब्दुल्ला खानदान को कोई ना जानता। मांग क्या रखते हैं आप? क्या माफी मंगवाना चाहते हैं? क्या मांग क्या रखते हैं? माफी मांगनी चाहिए जी, माफी तो मांगनी चाहिए। बाकी तो कल सुबह हम इन्हें बताएंगे कि अगर आप किसी तरह से भी हमारे महाराजा के लिए अपमान का यूज करेंगे शब्द, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इनको पता अच्छी तरह से, आज से पहले भी इनके लीडर ने जाके सांबा में जब बयान दिए थे महाराजा के खिलाफ तो क्या किया था। तो आज एजिटेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, बताएंगे कल सुबह जी। कुछ चीजें वो करके ही बताई जाती हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो डिक्टेटर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आपत्ति है भाजपा को कि इन्होंने महाराजा के लिए जो है इस तरह के अपशब्द कहे हैं, और इसके लिए कल से भाजपा का कहना है कि वो एक एजिटेशन लॉन्च करेंगे और इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर निशाना बनाया। इस पर एनसी मेंबरान ने जवाबी हमला किया। So she talked about killings and arrests. I have to say 96 से 2002 और 2008 से 2014 क्या तब कोई नहीं मरा? There are people जो 96 से लेकर आज तक बंद हैं। शबीर शाह 45 साल से बंद है, उसमें तो 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट सर, या 25 साल। सर प्लीज सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिकॉज दिस इज डिसऑर्डर. This is separate. You whenever you get the time, whenever you are allotted the time, you can speak. Yes, please. नहीं. Bye. Please. No cross talks, please. Nazir साहब, please. जसरोटिया साहब, जनाब जसरोटिया साहब, प्लीज. हाँ, लोन साहब
बोलें। बोलो जनाब, आप इनको बैठा लो पहले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना सियासत की कोई बुनियाद नहीं है। सागर ने कहा कि हमें पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि खूरेजी का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हर चीज के लिए अच्छा था। एनसी ने अजीम कुर्बानियां दी हैं और बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लिए कोई ताउन नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीडीपी की मखलूत हुकूमत ने सिर्फ तबाही मचाई। लोगों को धोखा दे रहे हैं मजहब के नाम पे। आप क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ये वोट उतारने से, नाम चेंज करने से आप कोई लोगों के दिलों पर राज करेंगे? कभी नहीं। आप इस गलतफहमी में बाहर हो जाइए। आपने वो हरकतें की, छोटा बच्चा कश्मीर का हिस्सा है। आज कश्मीर के जो लोगों ने, जो मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने वोट दिया डॉक्टर साहब को और उसकी पार्टी को, वो इस वजह से है कि उन्होंने आपके इरादे समझे। आपके इरादे क्या हैं? जो यहाँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बेटे कतले मारे जा रहे हैं, इसको बंद करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन लोगों को हमें लेना होगा। अगर कश्मीर में आपको खून खराब बंद करना होगा तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको ऑन बोर्ड ले लें। आपने ये जो आज हमें दर्ज दे रहे हैं 370 पे, इनको कहिए 370 क्या है? इनको कहिए 370 को मंजूर करने के लिए इन्होंने किया क्या इनकी पार्टियों ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया? हमारे तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए। यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राजा है, वो राजा की तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपने कल कंसर्न दिखाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीजेपी के इस मेंबर को, इन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पुष्ट कौन दबा रहा था? उनको पुष्ट पीछे उनको कौन उछल रहा था? वो चीजें बंद होनी चाहिए। और कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल एक ऑल पार्टी वफ्द वजीर आजम से मुलाकात करे और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डाले। रियासत हमारा हक है और इसे बगैर किसी ताखिर के मिलना चाहिए। भट्ट ने कहा कि अवाम मुश्किलात का शिकार है और दोहरी ताकत के निज़ाम ने इंतशार और बहुत बड़ी गंदगी को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है और मुंतखब हुकूमत पूरे इख्तियारात न होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या इमोशनल इशू तो है ही, लेकिन जिस ढंग से डिले हो रहा है ये इसके सदन में पीडीपी नेता वहीद पारा का बयान उमर अब्दुल्ला के पास को पूरा करने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है और किस आधार पे? पॉलिटिकल इशू, इमोशनल इशू अपार्ट, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परेटिव। मेरा मानना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, क्योंकि ओपन ओबियस कमिटमेंट है पार्लियामेंट में कि रिस्टोर स्टेट को किया जाएगा। इट बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव बिकॉज पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। दूसरा एक मॉरल केस भी बनता है, मॉरल केस बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स हैव टू कीप देयर कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट देयर ओन वर्ड्स made already on the floor of the house or outside, और constitutional imperative इस लिहाज से भी बनता है। There are observations of the Supreme Court, the apex court of the democratic country. और बीजेपी के सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि बीजेपी नई हुकूमत को हर तरह की हिमायत दे रही है। उन्होंने कहा कि वो रुकावटें पैदा नहीं कर रहे हैं और मनफी सियासत नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी ने पूरा मंजरनामा यकसर बदल दिया है। ये एक तारीखी कदम था। एनसी मेंबरान ने खड़े होकर आर्टिकल 370 पर सलाथिया के रिमार्क्स के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी अराकीन ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी एक काबिल जिक्र कदम है जिससे अमन और खुशहाली और सब के लिए इंसाफ मुमकिन हुआ। एनसी अरकान ने इस पर एतराज किया। स्पीकर ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। 50 साल के बाद ये नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है कि जिन्होंने कश्मीर तक पहुंचाई, ये बात को मानना चाहिए। ये सबका साथ,
कि जम्मू में कश्मीर के अंदर एम्स का बनना, IIM आना, IIT आना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बनना, यहाँ पे आपकी रोड कनेक्टिविटी का बनना, नेशनल हाईवेज का बनना, रिंग रोड का बनना, टनल का बनना, कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इसको बात को मानना चाहिए। और सीनियर एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने एनसी और पीडीपी के कुछ मेंबरान के साथ तमाम सियासी कैदियों की जेलों से रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को लोगों में एतमाद बहाल करने के लिए तमाम इक़दाम करने चाहिए। मैं चाहती हूँ जो मासूम है, जो कि जिन्होंने जो क्रिमिनल्स नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, नवा बाजार का एक लड़का है, वो रास्ते में वो वहाँ पे सड़क पे खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, छोटा सा बैट था उसके हाथ में, उस वक्त पुलिस आ गई, उसको लेके गई, 17-18 साल की उम्र है। मैंने उस बात के लिए इंक्वायरी भी की, हो सकता है ये मत किसी बहुत बड़े जुर्म में हो, तो इसलिए किया। बिल्कुल उन्होंने, मोहल्ले वालों ने सब ने कहा ये मासूम है, ही इज एन इनोसेंट, उसको पता भी नहीं है ये पत्थरबाजी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा था जब वहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करती थी। अच्छा, मुजाहिद मंजिल का एक लड़का, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ, और बाकी जो श्रीनगर की शहर की बात करूँ, या बाकी जो एरियाज है कश्मीर की बात करूँ, वहाँ के जो मासूम लड़के जिनकी उम्र शुरू होती है 16 साल, उससे 32 साल, 32 उम्र तक वो है, उनको ऐसे पकड़ दकड़ उनकी हो गई और इनका दहशत, उन्होंने वहाँ से इतना दहशत फैलाया था और उनको जेलों में बंद किया। अब वो श्रीनगर जेल में नहीं है, जो मुख्तलिफ जेल है हिंदुस्तान के, जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जेल है, वहाँ पे वो बंद है, और कोई ना FIR लॉन्च करता है और न ही उनके खिलाफ कोई केस डायरी आती है। और ताकि अगर हम उनसे कहेंगे हम उनकी बेल कराएंगे और हम देखेंगे इन्होंने क्या जुर्म किया है, क्या गुनाह किया है, अभी वो 7 साल से वहाँ पे पड़े हैं, कोई बात भी नहीं कर रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली बशीर वीरी ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों का एक मुश्तरका वफ्द बनाने की फौरी जरूरत है जो रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत काफी मजबूत होनी चाहिए और इसके लिए रियासत की बहाली जरूरी है। नेचुरली देखिए, इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 वर्किंग ग्रुप बनाए थे मनमोहन सिंह सरकार में, उनकी रिकमेंडेशंस है कुछ, क्योंकि सरकार जब भी काम करते हैं तो उनका एक तसलसल होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, उसी को लेके यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। आज वक्त आ चुका है कि यहाँ पे लोगों को साथ चलाने के लिए कुछ इकदाम उठाने पड़े, मरकज़ के लेवल पे भी, यहाँ हमारे लेवल पे। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ लोगों की उम्मीद है, जो इतना बड़ा ह्यूज पार्टिसिपेशन हुआ हाल ही में, जो कंक्लूड हुए हमारे इलेक्शन, तो एक मैसिव मैंडेट आया हुआ, तो उनकी भी यही उम्मीद है कि यहाँ रियासत बहाल हो जाए। रियासत के साथ साथ जो हमारे स्पेशल इख्तियारात दिए गए थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिया था, वो तो आईन हिंद ने दिया था, तो उनके बारे में भी लोगों को तवक्कात है कि हमें मिलेंगे, वापस मिलेंगे, किसी न किसी शक्ल में मिले। तो आप क्या लगता है कि जो ग्रुप्स हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अक्रॉस बोर्ड जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए डेलीगेशन के थ्रू? बिल्कुल, ये तो देखें ना, हमारे इस खिते के लिए जिसको बदकिस्मती से डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसको वापस इज्जत बहाल करने के लिए, इसकी वो शनाख्त बहाल करने के लिए हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये तो कॉमन मसला है ना सबका, ये आपका मसला है, मेरा मसला है, इनका मसला है, सबका मसला है। तो इसलिए उसके लिए हमें जब कॉमन कॉज होगा तो हर एक को काम करना चाहिए। और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए एनसी और पीडीपी के मुतालबे पर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और जो लोग मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें खुद इसके नतायज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्टेटहुड के मामले पर वजीर आजम से मुलाकात के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है, गृह मंत्री जी की कमिटमेंट में, वो अपनी हर कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त आने पे जब ठीक समय आएगा स्टेटहुड मिलेगा। ऐसे जल बिन मछली की तरह तड़फने से स्टेटहुड नहीं मिलने वाला है। पहले जो मिला है इसको ठीक तरीके से करके दिखाओ, पहले इसको तो ट्रैक पे लाओ। पहले जो 5 अगस्त 2019 के बाद बेहतरीन जम्मू कश्मीर सामने आया है उसको एक्सेप्ट करके दिखाओ, पहले मानो। आज भी विधानसभा के अंदर इनके अंदर से एक ही बूथ निकलता है 370। अरे भैया खुद चुकी है खबरें, वो नहीं खुलेंगी दोबारा। तो उस पे पहले शांत होना सीखो। पहले केंद्र को ये यकीन दिलाओ कि ये वाकई
ये मेन स्ट्रीम में आने वाले लोग हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है। छोटे छोटे क्राइमों में कोई बंद नहीं होता है, बाहर की जेलों में बड़े वही जाते हैं जिन पे या देशद्रोह का मामला होगा या देश के साथ गद्दारी की होगी, और कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इस पर सियासत हो रही है इन चीजों में? पूरी सियासत है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कश्मीरी आवाम को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि आज हमने 370 पे बोला, आज हमने दोबारा रिस्टोरेशन की मांग की है 370 की, आज हमने जो सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे जो दूसरी जेलों में बैठे हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं थे, वो देश के गद्दार थे, उन पर कड़ा से कड़ा कानून लागू होना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। उरी के बिजहामा में तेंदुआ पकड़ा गया। भेड़ों की हत्या के बाद वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। पुंज में स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों का उद्घाटन, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक जरूरी कदम। प्रदेश के पेंशनर्स ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से लंबित पेंशन और मेडिकल बिल का भुगतान की मांग। पेंशनर संघ के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू से जीसीसी बुलाने की मांग की। पटवारी कानूनगो संघ की मांग के विरोध में हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ ने जताया विरोध, अराजकता फैलाने की दी चेतावनी। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर फिर हुआ हादसा। पिकअप सड़क के किनारे डंगे से टकराई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाओं की बार बार होती घटनाओं पर जताई चिंता। चौहाटा की जातर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देवी देवताओं के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जीओसी राइजिंग स्टार कोर ने जम्मू में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेकेपी और सरकारी खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। डोडा पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप के पास चेक पॉइंट पर डोडा पुलिस ने 14 ग्राम हेरोइन और नकदी बरामद की। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर सफल मॉक ड्रिल का आयोजन। सुरक्षा बलों ने किया अभ्यास, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। उधमपुर के पंचारी क्षेत्र में भारी बारिश से हुई तबाही, सड़कों और घरों को हुआ गंभीर नुकसान। निष्क्रिय निर्माण कार्य और मलबे की अनदेखी से प्रभावित ग्रामीण, सड़क सुधार और सुरक्षा की मांग। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की हड़ताल, सस्पेंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की मांग। हड़ताल से भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है आंदोलन। सीमावर्ती इलाकों में सड़क संपर्क बंद, नवजात बच्चों के लिए दूध की किल्लत बढ़ी। लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। असेंबली के जारी इजलास के तीसरे रोज भी जहां मेंबरान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उठाए, वहीं कई मामलात को लेकर काफी हंगामाराई भी हुई। जल जीवन मिशन के तहत कई प्रोजेक्टों के मुकम्मल न होने पर सवाल उठाए गए। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद राणा ने यकीन दिलाया कि उनका महकमा तमाम स्कीमों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। जल जीवन स्कीम में घोटाले की तहकीकात का मुतालबा किया गया। नशे के बढ़ते वाकयात पर कई अरकान ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दाम जानने की कोशिश की। ये कहते हैं, उनका कहना है कि 300 नहीं काम हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स ने इनको जवाब लिख के दिया है कि इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाब आएगा। मैटरनिटी अस्पताल के हवाले से पुलवामा की देरीना मांग को वजीर सेहत की जानिब से मुस्तरद करने पर अवामी हलकों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों के बढ़ते हुए दबाव और जगह की कमी के पेश नजर काफी अरसे से पुलवामा के अवाम की मांग थी कि जिला हेडक्वार्टर पर मैटरनिटी अस्पताल कायम किया जाए। सिरनों में सरकारी अराजी भी मुंतखब की गई थी, लेकिन गुज़श्ता साल अराजी पर लाइब्रेरी के लिए इमारत तामीर की गई। अब वजीर सेहत की जानिब से अस्पताल की पेशकश को मुस्तरद करने से अवामी हलकों में नाराजगी है। पुलवामा में जो है मैटरनिटी हॉस्टल का होना बहुत लाजमी था। यहाँ पे जो है मैटरनल हेल्थ केयर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से उतना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो हम चाहते थे, पूरी आवाम चाहती थी, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा चाहता था, क्योंकि यहाँ पे खाली डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात नहीं, यहाँ पे शुपियन के जो नियर बाई एरियाज़ है वो यहाँ आते हैं। यहाँ पे बडगाम से जो हमारे नियर बाई एरियाज़ है वो यहाँ पे आते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए।
इस मैटरनिटी हॉस्पिटल को बना दिया जाए और जो इसके आसपास रहने वाले इलाके हैं, दूर दराज इलाके जात से जो लोग आते हैं इलाज मुआवजा के लिए अपनी बहनों के लिए, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। लिहाजा हमारी एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की तरफ से भी और पुलवामा के अवाम की तरफ से भी ये अपील रहेगी कि इस मैटरनिटी हॉस्पिटल को उसी जगह पे तामीर किया जाए जिस जगह पे इसके लिए लैंड अलॉट या। बारामूला जिले में ओड़ी के करीब एक लड़की और लड़के ने दरियाए जहलम में छलांग लगा दी। दोनों ने आज दोपहर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दुलंजा ओड़ी के करीब तेज बहने वाली नदी में छलांग लगा दी। इनमें से एक धनी बसगरा का रिहायशी है और दूसरी कंडी बरजाला की लड़की है। मकामी लोगों ने इन दोनों की तलाशी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं एसडीआरएफ और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की खिदमात को भी तलब किया गया है। जिला गांधरबल में बर्फानी तोदा गिरने का वाकया पेश आया है। गांधरबल जिले में सोनामर्ग के सुबल इलाके में ये वाकया पेश आया। इलाके में आज सुबह एक जबरदस्त बर्फानी तोदा गिर गया। खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। बर्फानी तोदा गिरने की वीडियोस भी सामने आई हैं। और ये वो वीडियो है जिस वक्त बर्फानी तोदा गिरा और उसके बाद जो एक बर्फ के बिल्कुल बहुत ही बारीक जर्रात एक बहुत सफ़ेद गुबार की शक्ल में वहाँ से आगे बढ़े और लोगों ने इसे महसूस किया बहुत करीब से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हाजन सोनावारी में दरियाए जहलम के हिफाजती बांध में एक और मकाम पर दरारें पड़ने से मकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इससे कबल हाजन कस्बे में बांडेपोरा रोड का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया था। इसके बायस कई खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा था। आज एक और मकाम पर बांध की मिट्टी खिसकने और बड़ी दरारें पड़ने से खतरा मजीद बढ़ गया है। लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतजामिया मौसर इक़दाम करे ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। तुम आज अमिच हालत कोत वाचम हो अगर फिलहाल अति थे फिलहाल यहाँ ये कम कर वन तथ दल दल ये वन फर्क यह वो यारबल वारबल वह मान बन यारबल पे वसन कह मस्तूरात मज यारबल तसान वो कोत वो हालत वो तुम अमिच कोत वाचम इसलिए गि दस्ती तम हुकामन तम यह वातन यह मैसेज तम तहन ये जल्दी जल्दी वो गो वाक़ा होतस आज ब्या यकस गोमुत अन करीबी गि पे हर तान क्रैक क्रैकर गोमुत आज दूरियामत मेहरबानी तो मेहरबानी कर एडमिनिस्ट्रेशन ये MLA सोनावार ये हुकाम यम LG साहब यम या ये DC साहब अमिच गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर मुतलिक। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बोर्ड मीटिंग की सदारत की। इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को बैक वक्त दोनों रास्तों से शुरू की जाएगी। जिला अनंतनाग के पहलगाम ट्रैक और गांधरबल जिले के बालतल से यात्रा रवाना होगी। 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन पर यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। बोर्ड ने अक़ीदतमंदों के लिए सहूलत और खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम और तजावीज़ पेश की हैं। और सरहदी इलाकों में सड़क राब्ते मुसलसल बंद होने के नतीजे में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लोगों का कहना है कि इलाके में नौजायद बच्चों के लिए दूध खत्म हो चुका है। कुपवाड़ा में दरमानदा लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सरहदी इलाकों के लिए फ़ज़ाई खिदमात का इंतजाम किया जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सदन में पीडीपी नेता वहीद पारा का बयान, उमर अब्दुल्ला के पास कोई अधिकार नहीं, उमर सरकार को बीजेपी चला रही है। सदन में नशे की रोकथाम पर विपक्ष ने जताई सहमति, रोकथाम के लिए कानून लागू करने की जरूरत।
त्राल में सफाई अभियान की शुरुआत, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने का प्रयास। बीडीओ एजाज अहमद खांडे ने स्थानीय लोगों से सफाई अभियान में सहयोग की अपील की। डोडा में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण सड़कों की बहाली में चुनौती, कई मार्ग बंद। किश्तवाड़ के मारवा क्षेत्र में लगातार बर्फबारी से जनता की मुश्किलें बढ़ी, सड़कों को बहाल करने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद। शोपियां मोहल्ले में आग से करोड़ों का नुकसान, सेना की 44 आरआर ने दी पूरी मदद, प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा, सेना ने दिखाई मानवता की मिसाल। उरी के बिजहामा में तेंदुआ पकड़ा गया, भेड़ों की हत्या के बाद वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। पुंज में स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों का उद्घाटन, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक जरूरी कदम। प्रदेश के पेंशनर्स ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार से लंबित पेंशनर और मेडिकल बिल का भुगतान की मांग। पेंशनर संघ के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू से जीसीसी बुलाने की मांग की। पटवारी कानूनगो संघ की मांग के विरोध में हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ ने जताया विरोध, अराजकता फैलाने की दी चेतावनी। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर फिर हुआ हादसा, पिकअप सड़क के किनारे डंगे से टकराई, स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाओं की बार बार होती घटनाओं पर जताई चिंता। चौहाटा की जातर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देवी देवताओं के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जीओसी राइजिंग स्टार कोर ने जम्मू में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेकेपी और सरकारी खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। डोडा पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप के पास चेक पॉइंट पर डोडा पुलिस ने 14 ग्राम हेरोइन और नकदी बरामद की। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर सफल मॉक ड्रिल का आयोजन, सुरक्षा बलों ने किया अभ्यास, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। उधमपुर के पंचारी क्षेत्र में भारी बारिश से हुई तबाही, सड़कों और घरों को हुआ गंभीर नुकसान, निष्क्रिय निर्माण कार्य और मलबे की अनदेखी से प्रभावित ग्रामीण, सड़क सुधार और सुरक्षा की मांग। बाबा गुलाम शाह 13 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, सदन में पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा का बयान, उमर अब्दुल्लाह के पास कोई अधिकार नहीं। सदन में नशे की रोकथाम पर विपक्ष ने जताई सहमति और रोकथाम के लिए कानून लागू करने की जरूरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। सरहदी इलाकों में सड़क राब्ते मुसलसल बंद होने के नतीजे में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लोगों का कहना है कि इलाके में नौजायद बच्चों के लिए दूध खत्म हो चुका है। कुपवाड़ा में दरमानदा लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सरहदी इलाकों के लिए फ़ज़ाई खिदमात का इंतजाम किया जाए। इमरजेंसी रोड खुलनी चाहिए, आगे और कुछ नहीं। मैं डीसी साहब से, डिवीजनल कमिश्नर से, इवन मोदी साहब से इल्तिजा करता हूँ, कम से कम दूध का डब्बा एक फेंको वहां जाकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे दूध के तरस हैं। और खुदा का झूठ नहीं बोल रहा। केरन की रोड पिछले 6 दिन से बंद है। वहाँ खाने पीने की जो भी अशियाएं थी वो सब खत्म हो चुकी हैं दुकानों पे। खासकर जो मेन चीज़ है बच्चों का दूध, जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए जो दूध की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिजली का नाम निशान नहीं है वहाँ पे। 2 मार्च को रात को बर्फबारी हो गई, हैवी स्नोफॉल हो गया। एज ए रिजल्ट ऑल आवर 3 पासेस विच वर ऑलरेडी क्लोज्ड। थोड़ी क्राइसिस है इस वक्त, मेडिकल इमरजेंसी है, पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रोड भी खुलने का अंदाज़ा नहीं है बिकॉज वी हैव बीन कवर्ड बाय अनदर एवलांच वार्निंग लेवल 4. That means for next 24 hours, we cannot have snow clearing operations because the snow is very watery, it is loose and it can enforce the slide process. श्रीनगर स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस को श्रीनगर से श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर मागाम टाउन तक बढ़ाने के अवामी मुतालबे को एसएमसी ने नज़रअंदाज कर दिया है।
इस सर्विस को सिर्फ कान्हामा तक बढ़ाया गया है। कान्हामा से मागाम सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी है। मागाम सबसे बड़े बिजनेस हब के साथ साथ गुलमर्ग, टंगमर्ग, पटन और बेरवा का मरकज है। लोगों का मुतालबा है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस को मागाम तक बढ़ाया जाए। हम आपकी चैनल की वसादत से ये बात हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बस चालू की है, ये इन्होंने कान्हामा तक रखी है, जबकि सेंटर प्लेस मागाम है। मागाम इस कस्बे का सेंटर है। यहाँ पटन से जो आए, टंगमर्ग से जो आए, खाग से जो आए, उसका मरकज़ मागाम ही है। मगर ये 1.5 किलो का फासला रखना, ये सीधे लगता है। इस वक्त हमें अपनी हुकूमत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमारा अपना एमएलए है मोहम्मद शफी वानी, जो कान्हामा का रहने वाला है, उसको ये सोचना चाहिए। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी वसादत से, वो इस बस को मागाम तक रखे कि आम लोग उससे मुस्तफीद हो जाए। अगर मागाम तक इस बस सर्विस को चालू किया जाएगी, ताकि यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, ताकि गरीबों को भी यहाँ मदद मिल सके। और ख़ासकर ये जो बस सर्विस यहाँ उन्होंने कान्हामा तक चालू किया है, अब हमारी गवर्नमेंट से अपील है, पुरजोश अपील है कि मेहरबानी करके इसको मागाम तक भी वसी करिए, ताकि इस बड़े एरिया को फ़ायदा मिले। ये जो मागाम ये सेंटर प्लेस है, बिज़नेस की लिहाज से अगर देखेंगे तो बिज़नेस पॉइंट भी मागाम है। टंगमर्ग वाले मागाम पहुंचते हैं और यहाँ से श्रीनगर जाते हैं, बीरू वाले मागाम पहुंचते हैं और यहाँ से श्रीनगर जाते हैं। हमारी डिमांड ये है कि ये बस जो है ये मागाम आना चाहिए। यूनियन बजट में एआई के लिए 200 करोड़ मुख्तस किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर तालीम के शोबे में एआई मुतारफ कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में इंटीग्रेटिंग डिजिटल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ। मुल्क भर के माहिरीन ने एआई और डिजिटल तरीक़ा तदरीस के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर तवाज़ुन पैदा करने के लिए अपने ख़यालात का इजहार किया। असातिज़ा की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस वक्त हमें Actually, the main focus is on to make aware the students as the teachers about its need and about its priority. We know that 21st century is demanding such avenue, such things as per AE and digital learning. And nowadays modern technology and modern learning, and this the 21st century student is very much interested, and also it has been given a top priority in our educational sectors nowadays, because you cannot teach the students of the 21st century, giving him the education about the and methods of the teaching about the 18th century and 19th century. टेक्नोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हर दिन की रोज़मर्रा के कार्यों में हमारी टेक्नोलॉजी एक ज़िंदगी बन चुकी है। उसके बिना रहना अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब उसको टीचिंग में जब हम लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अननेसेसरी एफर्ट्स लगाते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी में को यूज़ करते हैं तो अपनी टीचिंग को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं टीचिंग को। सो आई एम नॉट सेइंग कि टीचिंग जो है वो टीचर को रिप्लेस कर रही है, नहीं, वो टीचर को एम्पावर कर रही है, टीचर को एक ऐसा पावरफुल टूल दे रही है जिससे वो अपनी टीचिंग को बहुत अच्छे से और बहुत क्वालिटी वे में आगे बढ़ सकता है। और जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनु ने कहा है कि ओपन स्कूलिंग तालीम के मैदान में हैरत अंगेज काम कर रही है और इग्नू मुल्क में ख्वानदगी की बुलंद शरह को बढ़ाने में काबिल सताइश काम कर रहा है। यानी इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वो श्रीनगर में इग्नू के 38वें कन्वेंशन में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन तलबा में शामिल है जिन्होंने इस कॉन्वोकेशन में आला तालीम की डिग्रियाँ हासिल की। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुबीन और रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर AH रजवी और दीगर स्टेक होल्डर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ओपन यूनिवर्सिटी का जो बहुत इंपॉर्टेंस है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड इसको देखा गया है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, जा कर के दिन भर क्लास अटेंड करो, फिर जाके एग्ज़ाम दो, बाकी काम भी करो। तो इसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है।
और खासकर जो एल्डर थोड़े सीनियर लोग हैं जो बाकी कहीं काम करते हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं जो घर में भी उनकी जिम्मेदारी होती है, कुछ ऐसे हैं जो दुकानें बैठते हैं वो अपना काम नहीं छोड़ सकते। तो और इसलिए एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी जगह नहीं होती है। तो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी का चैम्पियन कहा जाता है, और भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी के हैं पूरे इंडिया में, लेकिन इग्नू को उन सब का लीडर मानते हैं। इग्नू ने बहुत अच्छे कोर्सेज हर साल नए कोर्सेज शुरू करते हैं। इनफैक्ट लोगों की डिमांड भी आती है कि हमें ये कोर्स करवाया जाए, तो वो भी शुरू करते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि खासकर हमारा जो श्रीनगर ऑफिस है, पूरे कश्मीर का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं इग्नू के क्लासेस। आज ही आप देख लीजिए 270 से ज़्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं। अगर आप पूरे इंडिया का देखेंगे फिगर तो कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 भी होगा, बट एक कश्मीर की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए 270 बड़ा अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उत्तराल के बोचू इलाके में 2 साल कबल महकमा जल शक्ति ने एक बोरवेल खोदा था। इसके बाद बोरवेल से गंदा पानी निकलने लगा। टेस्टिंग के बाद पानी को पीने के काबिल करार नहीं दिया गया। अब लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बोरवेल को जल्द बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि बोरवेल का पानी अब सीधे नज़दीकी नाले में जाता है, जिससे तमाम मछलियां मर गई हैं और नाले का पानी भी खराब हो गया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि इसको कुछ तदबीर ऐसे करें कि इसको बंद ही करें। इसमें ख़तरा भी है। इन्होंने पिछली दफ़ा बोला था कि इसमें इंजीनियर सब आए थे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि ये डेंजरस प्लेस है, तो ये धंस भी सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक मतलब बोरवेल कुआं है यहाँ पर। इसको किसी तदबीर से बंद किया जाए, इसको क्लोज़ करना चाहिए। देखो आप भी देख रहे हैं कि ये पानी कितना गंदा है। तो ये जो मेरी ये रिक्वेस्ट है ये आगे हुकाम तक पहुँचाएँ और इसका कुछ हल निकालें। क्यूर गो फील अत गुरवन आब गसन सपर नालस तिक गुजारिश डिपार्टमेंटस यह कर मेहरबानी कर बंद क्या नालस मज गाड़ वाड़ तिम मरित नोकसान गसन अम सही ज़रातस नुकसान ूंठ कुलन आब भरान तम ग नोकसान अस बुर पतम ूंठ कुलन ये आब तिमन मांस खसम बेमार खसम। और महकमा एग्रीकल्चर कश्मीर ने किसानों की बहबूदी के लिए HADP प्रोजेक्ट के तहत कायम किसान खिदमत घर पर किसानों को तमाम सहूलियात मैसर रखी हैं। प्रोजेक्ट के तहत किसानों की ज़रूरियात को एक ही छत के नीचे सहूलियात बहम रखना है। टंगमर के जून कंजर में भी किसान खिदमत घर का क़याम अमल में लाया गया है। किसानों को इंदराज करने और दीगर सरकारी स्कीमों से मुतालिक तमाम जानकारी फराहम हो रही है। एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक फार्मर को एक अच्छा मतलब रिलीफ मिला है, इससे उसको उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे KKG इंस्टॉल हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर जो KKG कुंजर में है, इसमें मुझे लग रहा है लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया है। उसमें एक हमारी KU एक लेडी अपॉइंट है, वो उनका बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन। और उस हिसाब से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मकसद है कि एग्रीकल्चर को एक डिजिटलाइजेशन करना है, ओवरऑल सारा रिकॉर्ड, वो भी उसमें हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर ऑफिस कुंजरस मज यम फ़ायदा आय वनस तम ऑनलाइन सर्विस खतर कुंजर मार्केट पे पे अकिस घंटस रोजन लाइन मज EKYC खतर पे खदमत सेंटर वाले नश ग सोरे थो रियाज साहबन एग्रीकल्चर ऑफिसरन कुंजर जोनस मज EKYC ग HADP अगर रजिस्ट्रेशन कर हर कह चीज़ मिलान या अफसर एवेलेबल दस्तखत कर फार्मस कर खतर या ऑनलाइन कर खतर अमिस मौजूद यस या बेल कस्म कह सह मिलान ये अलव आ चीज़ गंड नेहल कह चीज़ सह मिलान सारे ये। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। सदन में PDP नेता वहीद पारा का बयान, उमर अब्दुल्ला के पास कोई अधिकार नहीं, उमर सरकार को BJP चला रही है। सदन में नशे की रोकथाम पर विपक्ष ने जताई सहमति, रोकथाम के लिए कानून लागू करने की जरूरत। त्राल में सफाई अभियान की शुरुआत, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने का प्रयास। BDO एजाज अहमद खांडे ने स्थानीय लोगों से सफाई अभियान में सहयोग की अपील की। डोडा में भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण सड़कों की बहाली में चुनौती, कई मार्ग बंद।
किश्तवाड़ के मारवा क्षेत्र में लगातार बर्फबारी से जनता की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों को बहाल करने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद। शोपियां मोहल्ले में आग से करोड़ों का नुकसान। सेना की 44 आरआर ने दी पूरी मदद। प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। सेना ने दिखाई मानवता की मिसाल। उरी के बिजहामा पल आपके साथ। और देही तरक्यात की जानिब से त्राल के मुख्तलिफ देही इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया गया। BDO डाडसरा एजाज अहमद खांडे, प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ वानी, पंचायत सेक्रेटरी आशिक जान के अलावा समाजी कारकुनान अरशद अहमद, फयाज अहमद, जुनैद अहमद और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पोशावन के मकाम पर बरलब सड़क पर मौजूद फजले को ठिकाने लगाया गया। इशू जो है ये हम डिबेट्स और सेमिनार से हल नहीं कर सकते हैं। जब तक इसका हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर हम बाकी देहातों की बात अगर हम करेंगे, हर जगह पे ये मसला है। हम कोशिश करेंगे और आम लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद हो जाती है कि आम लोगों को देखना चाहिए कि हम इसको किस तरह से अभी ट्रेडिशनल तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। जब तक गवर्नमेंट, जब तक मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसको कोई कंपोजिट पिट या यार्ड ना बनाए, तब तक हमें चाहिए कि हम इसको घर में ही अभी। और डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने टाक महल्ला शोपियां में आग से मुतासरा खानदानों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन से बातचीत की और यकजहती का इजहार किया। इन्हें इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया गया। इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इमदादी अमल को तेज करे और मुतासरा खानदानों को तमाम जरूरी इमदाद बशमुल आर्जी पनाहगाह, जरूरी अशिया और माली इमदाद फराहमी को यकीनी बनाए। मीटिंग ऑलरेडी की थी आज यहाँ से मार्केट एसोसिएशन पे थे, विक्टिम्स खुद भी आए थे, उन्हें बता दिया गया था जो भी रिलीफ केस जो है ऑलरेडी वो प्रोसेस में है और जैसे भी हो पाएगा रिलीफ केस को जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से प्रोसेस करके ऊपर जो भी इनको रिलीफ दिया जा सकता है उसके लिए ऑलरेडी तहसीलदार को डायरेक्शन दे दी गई है। ठीक है, जैसा कि रिलीफ केस भी उन्हीं की तरफ से प्रोसेस होता है वो आज तक या कल तक जो है वो प्रोसेस जो भी है कंप्लीट हो जाएगा उसका भी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से इनको जो रिलीफ मटेरियल होता है, जो नेसेसरी जो होता है वो भी ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो बाकी और इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे और इनकी बाकी डिपार्टमेंट से मिलकर या किसी और सिविल सोसाइटी ग्रुप जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है इनकी तरफ से भी, तो उसमें भी। और काटेपुरा सोनावारी के बाशिंदों ने बिजली के नाकारा ट्रांसफार्मर पर महकमे पावर डेवलपमेंट से नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने इसकी वजह से वो रमजान के मुकद्दस महीने में बिजली से महरूम है, ये भी बताया। लोगों का कहना था कि इफ्तार और सहरी के औकात में भी इनके पास बिजली नहीं होती। इनका कहना था कि ट्रांसफार्मर के बार बार ख़राब होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, जो कि अहले इलाका के लिए नाकाफ़ी है। इन्होंने बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर से शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है। पत्मो तकरीबन 10-15 पे तक टोटल पावर कहें अक फिर तुल डिपार्टमेंट ट्रांसफार्म आज सुबह लोग पे यह दोत बे योर तो कर कहें टोटल कहें सख्ती तक मतलब इमेजिन कर मोबाइल लाइट पे कोर आज सार यह शैम PD डिपार्टमेंट, यह शैम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यह शैम MLA सैनिस खबर लगभग तकरीबन 50 घरन शायद तो अमे मूजूब वन तुम दीतो बदल ट्रांसफार्म या 10-15 घरन दीतो अलग अस दीतो अलग ट्रांसफार्म परेशान गमत पे मोबाइल तह पावर कहें टोटल शुर लकट बड़ करो क्या मगर अस पावर की सख्ती आज सहर खो मोबाइल लाइट तल यह आमदनी तह वुचन खुदा 2-3 अगर दो खानदार करा बिजली। और गांदरबल में अशियाए खुर्दनोश में मिलावट, ज़ख़ीराअंदोज़ी और दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करते हुए हुक्काम ने मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई। नायब तहसीलदार गांदरबल शाहिद इकबाल की क़यादत में मुख्तलिफ महकमों की एक टीम ने गांदरबल टाउन में मार्केट का मुआयना किया और खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो नरखनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करें, ज़ायद कीमतें वसूल न करें और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क़वानीन के बारे में आवाम की समझ को फ़रोग़ देने की कोशिशों में बांडीपोरा पुलिस ने ITI कॉलेज हाजन सोनावारी में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। DYSP हाजन मंजूर मुल्क ने नए फौजदारी क़वानीन के अहम पहलुओं पर जोर दिया। असातिज़ा, तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान और मुख्तलिफ इलाकों से आम लोग इस प्रोग्राम में शामिल थे। जो आज नए फौजदारी कवानीन के मुतल्लिक आज अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस ने मुनक्किद किया, तो हम इंफॉर्मेशन के साथ फराज हुए, कानून के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उन्होंने वाज़िया तौर पे हमें वाज़िया किया कि क्या फ़र्क है जो कॉलोनियल लीगेसी थी
IPC के साथ और अब ये नए फौजदारी कवानीन जो नाफिज हुए उनके मुतालिक उन्होंने हमें आगाही दी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट। लोगों से यही अपील रहेगी कि जो नए फौजदारी कवानीन है उनके मुतालिक पढ़े। एक इंसान को अब इंफॉर्मेशन मिलेगी जो लॉ प्रोसीजर है किसी भी क्राइम के रिलेटेड या किसी भी कानून के रिलेटेड क्या प्रोसीजर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।